नमस्कार। दूरदर्शन न्यूज़ पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दुनिया के सामने भारत पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेगा बेनकाब। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का करेंगे दौरा। विदेश सचिव जल्द आयोजित करेंगे ब्रीफिंग सत्र। भारत में तुर्की के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है विरोध। आईआईटी बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ निलंबित किया समझौता। सेना के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए गुजरात के साणंद में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। अमित शाह के साथ सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। देशभक्ति के गीतों से गूंज उठी फिजा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेती में चमत्कार के लिए सभी संस्थाओं से मिलकर काम करने पर दिया जोर। शिवराज सिंह चौहान ने संविधान में संशोधन करके देश में की एक साथ चुनाव की वकालत। और हैदराबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग के कारण 17 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद भवन में प्रतिनिधिमंडलों को ये ब्रीफिंग देंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करेगा। इन प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा 23 से 25 मई के बीच आरंभ होने की संभावना है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लाबू श्रीकृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। और संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन ब्रिटास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार शामिल हैं। और वहीं श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अहलूवालिया और सुजान चिनॉय शामिल हैं।
रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में दग्गुबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समिक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन शामिल हैं। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में शांभवी, सरफराज अहमद, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। वहीं कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मनजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन अभी समय है एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आगे की बड़ी खबरों में सैन्य मामलों के जानकार और न्यूयॉर्क स्थित मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के प्रमुख जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली D4S की तारीफ की है। जॉन स्पेंसर ने भारत के D4S यानी स्वदेशी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के इस प्रभावशाली काउंटर ड्रोन सिस्टम ने हालिया में पाकिस्तान के तुर्की ड्रोन के हमलों को बेअसर करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत में बने इस प्रभावी एंटी ड्रोन सिस्टम से प्रभावित होकर अमेरिका को भी नसीहत दे डाली है। उन्होंने एक्स पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारी अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर प्रभावी काउंटर ड्रोन की आवश्यकता है। इससे पहले भी जॉन स्पेंसर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक जीत बताया था। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां मालदा जिले के रतुआ में शनिवार की रात हिंदुओं पर हमला हुआ। दरअसल उपद्रवियों की ओर से सनातनी समुदाय पर हिंदू मंदिर के निर्माण कराने को लेकर यह हमला किया गया, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सनातनी समुदाय को कट्टरपंथी तत्वों के लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका एकमात्र दोष मंदिर का निर्माण करना था। हिंसा की एक शर्मनाक घटना में बदमाशों ने समुदाय को निशाना बनाया, अंधाधुंध पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे यह इलाका भय और विनाश के युद्ध क्षेत्र में बदल गया। उन्होंने वकील के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन को मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। अगली खबर, भारत में तुर्की के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े शिक्षण संस्थान तुर्की के साथ अपने समझौते रद्द कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपना समझौता निलंबित कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि तुर्की से जुड़ी वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के कारण यह फैसला लिया गया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 19 मई से लेकर 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। एस जयशंकर इस दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग काफी समय से चल रही है। तो एक साथ चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अब एक साथ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव देश की प्रगति में सहायक होगा और इससे लगातार विकास के कार्यों को चलाया जा सकेगा। एक साथ चुनाव का संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत प्रोग्रेसिव है। वो कहते हैं राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर हम सोचें तो बार बार चुनाव होने से तो बीजेपी को फायदा है। कहते हैं सब राजनीतिक दलों से कि नाटक नहीं चलेगा बार बार चुनाव का, संविधान में संशोधन हो और एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार हो, ताकि 4.5 साल सभी राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासन जनता की सेवा कर सके। और अब एक हादसे की खबर। हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक में गुलजार कृष्णा पर्ल्स और मोदी पर्ल्स में रविवार की सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर लगी आग एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद तेजी से फैल गई। 3 लोगों की मौके पर ही धुएं के कारण मौत हो गई, जबकि 14 अन्य ने विभिन्न अस्पतालों में दम तोड़ दिया। कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना देर रात हुई। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को सूचित किया और दमकल कर्मी लोग तुरंत लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। घटना के समय इमारत में लगभग 30 लोग थे। अधिकारियों ने मृतकों में से कई की पहचान कर ली है। पूरी सूची जल्द ही जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को सहायता देने का वादा किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और अब अगली खबर। व्हाट्सएप पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप प्रदान कर रही है। यह खबर सरासर गलत है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस संदेश को पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने जनता को चेतावनी दी है कि ऐसे संदेशों पर भरोसा ना करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। साथ ही आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से ही जानकारी सत्यापित करें। और इसके साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।